यहाँ 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरत स्वामी तक के अनेक विद्याधर राजाओं के करोड़ों 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 वंश और कुल हो गए, और उसी वंश और उसी कुल में अनेक प्रकार की संतति, अनेक प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई। जो पदार्थ जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है उसका उसी प्रकार से श्रद्धान करना सो परम सुख है, और मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना सो अत्याधिक दुख कहलाता है। हे राजन सुनो, तुम शंका मत करना कि मैं तुम्हें राक्षसों के पास भेज रहा हूं। वह राक्षस द्वीप में रहते हैं, वे विद्याधर हैं, वे देव नहीं हैं, वे राक्षस नहीं हैं। राक्षस द्वीप में रहते हैं इसलिए राक्षस कहलाते हैं। अनेक युगांतरों के बाद, अनेक विद्याधरों के बाद उसी वंश में 3 खंड का स्वामी रावण उत्पन्न हुआ है। जब वह रावण जन्म लिया, जब वह रावण छोटा बालक था, अंगूठा चूस रहा था, पलंग पर लेटा हुआ, तो जब यह जन्म लेने वाला था उसके पहले से उसकी माँ की आवाज कठोर हो गई। उसकी माँ के हाव भाव पुरुषों के जैसे, वीर पुरुषों के जैसे हो गए। उसकी माँ के विचार युद्ध करने के हो गए थे। जब यह बालक जन्म लेता है और एक दिन प्रसूति का गृह में चित्त पड़ा हुआ था, मंद मंद हंस रहा था, और हंसते हंसते उस रावण, उस बालक ने, छोटे बालक ने, जो महाभीम राक्षसेंद्र ने एक हार दिया था, उस 9 मणियों के हार को खेलते खेलते अपने हाथ से पकड़ लेता है। और इसे देख करके मां घबरा जाती है, ये क्या हो गया। हजार हजार नाग जिसकी रक्षा करते हैं, ऐसे हार को आज तक किसी ने पहना नहीं है, किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की है, और इस छोटे से बालक ने अनायास हाथ में पकड़ लिया, और ऐसा ऐसा जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं ऐसा खेलने लगा। मां घबरा जाती है, घबरा के उसे छाती से लगा लेती है, उसका माथा सूंघती है, उसका चुम्बन करती है कि मेरे बेटे के लिए कुछ हो तो नहीं गया। पिता को बुलाती है, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, देखो देखो इस बालक ने इस बालक ने हार को पकड़ लिया है। पिता आते हैं और देखते हैं कि बालक उस हार से खेल रहा है, मुट्ठी में पकड़ के। फिर पिता ने आश्चर्य से देखा और विचार किया कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, यह अवश्य कोई महापुरुष होगा, क्योंकि लोकोत्तर शक्तिशाली ही कोई ऐसा कार्य कर सकता है। इस हार से क्रीड़ा कर रहा है जिसे आज तक हम कभी छू नहीं पाए हैं। और चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने कहा था कि तुम्हारे वंश में जो कोई महापुरुष होगा सिर्फ वही इस हार को हाथ लगा सकता है। आज उन मुनियों के वचन सत्य सिद्ध हो गए, मुनियों के वचन अन्यथा नहीं होते हैं। माता ने निर्भय होकर के वह हार उस बालक के गले में पहना दिया, और जैसे ही बालक के गले में हार पहनाया तो 9 जो दाने थे, 9 बड़े बड़े दाने थे रत्नों के, एक उसका मुख और 9 उसमें दिख रहे थे। 10 आनंद, आनंद यानी मुह, तो उसका नाम उसी समय रख दिया दशानन।
उसका नामकरण हो जाता है, उसका नाम रखा जाता है। फिर उसके बाद में भानुकर्ण, विभीषण, चंद्रनखा भी उनके यहाँ उत्पन्न हुए। एक दिन वो छोटा बालक था, थोड़ा सा बोलने लगा था और चोटी को धारण करता था, बहुत लंबी चोटी थी उसके, और तिलक लगाता था और मां की गोद में बैठा था। उसने आसमान में देखा कि, और आसमान में देख कर के माता से पूछता है, माता माता ये क्या जा रहा है, ऊपर से क्या जा रहा है, कौन जा रहा है, ये क्या है, मम्मी माँ बताओ ना मेरे लिए क्या है। उसकी माँ कहती है, बेटा बेटा ये तुम्हारी मौसी का लड़का है, इसका नाम वैश्रवण है और यह बहुत लक्ष्मी से युक्त है, इसके पास में बहुत सी विद्याएं हैं और यह बहुत शक्ति संपन्न है। माँ थोड़ी देर चुप होती है, फिर बेटा कहता है, और बताओ ना और क्या है, तुम मायूस क्यों हो गई, उदास क्यों हो गई बोलते बोलते। वह कहता है, माँ कहती है कि बेटा तेरे दादा माली से इंद्र ने राज्य छीन लिया था और आज तक वह राज्य हमें वापस नहीं मिला है, इसका संताप हमारे हृदय में है। मैं किसको कहूँ बेटा, अब तू कब इस राज्य को प्राप्त कर सकता है। तब वह बालक कहता है, माँ मैं चाहूं तो अभी अपनी एक भुजा से सारे विद्याधरों को बस में कर सकता हूं, परंतु हमारा कुल धर्म है कि मैं सबसे पहले विद्याओं को सिद्ध करूं। ऐसा कह करके वह विभीषण और भानुकर्ण को लेकर के, माँ और पिता की आज्ञा लेकर के विद्याओं को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े भयानक भीम महावन में प्रवेश करता है। श्वेत वस्त्रों को धारण करके, मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके और मुख पर समता और शांति लिए हुए साम्य भावों से वे अपने तपस्या को शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम सर्व कामानंदा विद्या को सिद्ध करते, 1 लाख जाप करके उसे सिद्ध करते हैं। वह विद्या उन तीनों के लिए उस महावन के अंदर अनेक प्रकार के मिष्ठान और भोजन की व्यवस्था करती थी। वे तीनों आंख बंद करके खड़े हैं, चित्त स्थिर किए हुए हैं, अडिग अडोल अकंप। तभी वहां पर जम्बू द्वीप का अधिपति घूमते हुए आता है अपने विमान से और उस वन में देखता है कि 3 नव पुरुष, नव यौवन लिए हुए यहाँ पर ये युवा कौन खड़े हैं। तब उस अनावृत यक्ष की पत्नी, उसकी जो देवियां होती हैं, वो उनको डिगाने का प्रयास करती हैं। वो कहती हैं, अरे युवराजो, यहां क्या कर रहे हो, ये कोई तपस्या का समय है क्या, चलो कुछ क्रीड़ा करते हैं, कुछ खेलते हैं। ये समय नहीं है, ये तो तुम्हारे खाने पीने खेलने कूदने का समय है। उनके सामने घुंघरू बजाते हैं, उनके सामने पायल झनकाते हैं, उनके सामने नृत्य करती हैं वो देवियां, परंतु वो दिखते नहीं हैं। और यह सारी बात जाकर के वे देवियां अनावृत यक्ष को बताती हैं कि ऐसे ऐसे 3 युवक साधना में लीन हैं।
तब वह अनावृत यक्ष आता है और पूछता है, एक काष्ठ के समान पुतले बनकर के क्या कर रहे हो बालको? इस महावन के अंदर यह क्या लगा रखा है तुमने? मेरी बात का जवाब दो। तुम यहां किसकी अनुमति से आए हो और किस लिए आराधना कर रहे हो? वे तीनों खड़े हैं, मौन से कुछ भी नहीं कहते हैं। तब उस अनावृत यक्ष को गुस्सा आता है और क्रोध में परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार के बेतालों को उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के भूतों को उत्पन्न करता है, उन्हें टिकाने के लिए, हिलाने के लिए। अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं उनके कानों के पास, फिर भी वो डरते नहीं हैं। और जब वो डिगते नहीं हैं तो उनके सामने अनेक प्रकार का रुदन मचाया जाता है, अनेक प्रकार का करुण क्रंदन मनाया जाता है, परंतु फिर भी वे तीनों डिगते नहीं हैं, अडिग रहते हैं। और जब वह देखता है कि ये डिगने वाले नहीं हैं, उसके बाद वह शांत हो जाता है और उसी समय इनके लिए